हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये मेरा जीके का जो क्वेश्चन सीरीज है वो हमारा क्या 1000 जीके क्वेश्चन का हम सीरीज यहाँ पे लेने वाले हैं, जिसका हमारा ये पहला पार्ट है, जिसमें हम 50 महत्वपूर्ण जीके प्रश्नों के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इन सब जीके क्वेश्चन के बारे में जानकारी हो। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, क्या है हमारे पास कि भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या दिया हुआ है, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर है वह क्या है, डी है, चेन्नई में। चेन्नई में हमारा जो भारत का सबसे बड़ा जो चिड़ियाघर है वो है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 2। इसमें क्या है, भारत का राष्ट्रीय भोजन। अगर राष्ट्रीय भोजन की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या है, पनीर है, खिचड़ी है, चावल है, रोटी है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, कि इसका मतलब यह है कि भारत का जो राष्ट्रीय भोजन है वह क्या है, खिचड़ी है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है, भारत की प्रमुख फसल कौन सी। मतलब भारत में उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उसमें से जो प्रमुख फसल वह क्या है। ऑप्शन हमारा गेहूं है, मक्का है, बाजरा है और चावल है। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, चावल, यही हमारा क्या है, भारत का प्रमुख सब फसल है, इसको ज़्यादा उगाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा राजस्थान। यदि आपको क्वेश्चन के आंसर पता है तो आप भी कमेंट में दे सकते हैं, और बाकी अगर नहीं पता है तो आप इससे सीख सकते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 में क्या है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। मतलब जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है उसमें कौन सी आकृति बनी रहती है। ऑप्शन हमारा चंद्रमा की, शेर की, हाथी की, सूर्य की। तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा, सूर्य की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना जरूरी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है। तो सबसे सस्ते पेट्रोल की बात करेंगे तो ये हमारा सबसे सस्ता हमारा जो पेट्रोल है, ऑप्शन हमारा दिया है कश्मीर में, गोवा में, उड़ीसा में, गुजरात में। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का आंसर नंबर बी, जो कि क्या होगा, गुजरात में, सॉरी गोवा में होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। मतलब भारत में ऐसा कौन से जानवर है जिसको खरीदना जुर्म माना जाता है। तो ऑप्शन है कुत्ते को, शेर को, हाथी को, बंदर को। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वह 7 का बी होगा, मतलब शेर को यहाँ पे खरीदना जुर्म माना गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, भारत में सबसे अधिक वन कौन से राज्य में है। तो सबसे अधिक वन की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है। तो 8वें का जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, मध्य प्रदेश, यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन हैं इस राज्य में। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 में क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। ऑप्शन हमारा मुंबई है, दिल्ली है, मद्रास है और कोलकाता है। तो अगर सबसे बड़े शहर की बात करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए मुंबई है, यही हमारा क्या होगा, सही होगा। यह भारत का सबसे बड़ा शहर माना जाता है और ये सबसे अमीर शहर को भी इसको जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी। मतलब भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। ऑप्शन हमारा है गंडकी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी। तो 10वां का जो ऑप्शन नंबर सी है, गंगा, वही हमारा क्या है, सही होगा, क्योंकि ये भारत की सबसे लंबी नदी होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात हो रही है यहाँ पे, कि हमारा जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वह कौन सी है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, गोमती है। गोमती के साथ साथ हमारा चंबल दिया है, ब्रह्मपुत्र दिया है और गंगा दिया है। तो जो हमारा 11 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि ब्रह्मपुत्र है, वही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा,
ट्वेल्व में क्या बोला गया है? 12 में हमारा क्या है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा दिया हम्पी, गोमतेश्वर, स्टेचू ऑफ यूनिटी, हरमंदिर साहिब। तो यहाँ पे जो हमारा 12वां का ऑप्शन नंबर सी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो कि किसके नाम से जाना? ये किनकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जी की मूर्ति है। ये हमारा क्या है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसको हम स्टेचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 13। इसमें क्या है? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? 1915, 1916, 1925 और 1917। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है 1916 में ही भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 14 में क्या है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। जो पहली भारतीय महिला थी वह कौन थी? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है? सुचेता कृपलानी। और ऑप्शन नंबर क्या है? रजिया बेगम, बछेंद्री पाल, कमलजीत संधू। तो इसमें जो हाँ ऑप्शन नंबर डी है, जो कमलजीत संधू है, इन्होंने एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे पहले स्वर्ण पदक को जीता था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या पूछा गया है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? अगर भारत के प्रथम नागरिक की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, यह हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का दूसरा नागरिक, जब प्रथम हमारा हो गया राष्ट्रपति, तो दूसरा नागरिक कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। पहला हमारा राष्ट्रपति है, दूसरा हमारा उपराष्ट्रपति होता है, जो कि 16 का डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 17 बोला है भारत का तीसरा नागरिक। पहला राष्ट्रपति हो गया, दूसरे पे उपराष्ट्रपति हो गया, और तीसरे पे हमारा क्या हो जाता है? प्रधानमंत्री। मतलब जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत के तीसरे नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 18। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, केरल में, चेन्नई में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे सबसे पहले सूर्य निकल जाता है, क्योंकि ये पहाड़ के दूसरी साइड में होता है और पहाड़ काफ़ी ऊंचे होते हैं। उसके ऊपर हमारा जैसे इस तरीके से पहाड़ है और ये हमारा सूर्य उदय हो रहा है। ठीक, तो ये जो पहाड़ ऊंचे ऊंचे है उसके इस साइड में हमारा अरुणाचल प्रदेश होता है, तो इसको तुरंत सनलाइट मिल जाता है। ठीक, लेकिन ये पहाड़ से जब ये ऊपर आता है तब इधर के लोगों को सूर्य दिखाई देता है। तो यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में पहले हमारा सूर्य दिखाई देता है और बाकी जो इस साइड में है वो हमारा बाद में दिखाई देता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 19 में क्या बोला गया है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। ऑप्शन हमारा किरण बेदी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, शीला दीक्षित, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू तो इस समय प्रेजेंट में है, लेकिन पहली राष्ट्रपति कौन थी? तो ये हमारी ऑप्शन नंबर है 19 का बी, जो कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। ये हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया? भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास है मार्कस ऑफ लिंथिगो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग और विकांट वेबल। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 20 का सी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, यही भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 21 में क्या बोला गया है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा दिया है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो हमारा कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 22 में क्या पूछा गया है? भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। तो भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह कौन थी? सरोजिनी नायडू, पद्मा नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, शारदा मुखर्जी। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर सरोजिनी नायडू है, ये ऑप्शन वही हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि भारत की पहला जो राज्यपाल थी वह कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्रीकांत शुक्ला, ज्योति वेंकटचलम।
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। इन्होंने ही राष्ट्रगान लिखा। और राष्ट्रगान हमारा कौन सा होता है? जन गण मन जो है, जिसे नेशनल एंथम भी कहते हैं, उसको। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 24। इसमें भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑप्शन हमारा ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, कर्क रेखा, वह हमारे इसके भारत के मध्य से गुजरती है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अब यदि हमारा इंडिया से बीच में से गुजर रहा है, तभी गुजर रहा है, तो इसके रास्ते में कौन से ऐसे कितने राज्य पड़ते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन दिया 7 है, 8 है, 2 है, 5। तो जब बीच से गुजर रही है तो वहाँ पे हमारा लगभग 8 हमारे राज्य होते हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला गया है? भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात की जो सबसे लंबी तट रेखा होती है। चलिए चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 27 में क्या पूछा गया है? भारत में शीत मरुस्थल कौन है? मनाली, शिमला, लद्दाख, सिक्किम। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 27 का सी लद्दाख है, इसे हम शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। चलिए अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है 28 है। क्या पूछा गया? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील स्थित है वह कहाँ पे है? तो यह हमारा है ऑप्शन नंबर चेन्नई, गोवा, शिमला, जम्मू कश्मीर। तो 28 का जो ऑप्शन नंबर क्या है डी है, वो हमारा क्या है जम्मू कश्मीर है, जो कि हमारा क्या है सही है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 29। इसमें क्या पूछा गया है? गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो उत्तराखंड है वो सही होगा, क्योंकि जो गंगा नदी है वह उत्तराखंड से ही राज्य से होकर के निकलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 30। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है टिहरी बांध, श्री सैलम बांध, भाखड़ा बांध, शिवानाम समुद्र बांध। अगर इसके ऑप्शन आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर नंबर जो टिहरी बांध है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 31। क्या पूछा गया है? भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? ध्रुवीय है, महाद्वीपीय है, शुष्क है, उष्णकटिबंधीय है। तो जी हाँ, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है उष्णकटिबंधीय, यही जलवायु हमारे भारत की है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है? भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 15 साल, 16 साल, 21 साल, 18 साल। तो जी हाँ, इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन है 18 साल, वही होता है। यही एज हमारा, इस पे हमारे बच्चे क्या लोग क्या होते हैं मैच्योर होते हैं। इसी एज के बाद वह वोटिंग करने लगते हैं और सारी चीज़ें यहीं से होना स्टार्ट होती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 33। क्या पूछा गया है? भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर सही आंसर है वह क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसे हम और नाम से जानते हैं बैंकों का बैंक नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो हमारा क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर सिर्फ यहाँ पे बात करते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वह क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 34। क्या पूछा गया है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी। तो जी हाँ, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल है वह क्या हॉकी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्या पूछा गया है? किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते? ऑप्शन की बात करेंगे इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब। तो यहाँ पे जो हमारा 35 का आंसर है वह क्या उत्तर कोरिया है, क्योंकि उत्तर कोरिया जो है उस कहाँ के लोग भारत में नहीं आ सकते हैं, उन पे बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है?
भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? मतलब स्वतंत्र होने के बाद जो भारत में जो आम चुनाव हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन है 1947, 48, 51, 52, 57, 59, 62, 63। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी 51, 52 है, यहीं पे हमारा आम चुनाव स्टार्ट हुआ था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, हवा महल कहाँ स्थित है? रायपुर, जयपुर, उड़ीसा, असम। तो जी हाँ, जयपुर में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, क्या है हमारे पास 38, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम महिला की बात हो रही है तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो ये तुम्हारी प्रेसिडेंट थी। इंदिरा गांधी, द्रौपदी मुर्मू इस समय प्रेसिडेंट है। सरोजनी नायडू ये क्या थी? राज्यपाल थी। बची इंदिरा गांधी, तो यही हमारा हो जाएंगी करेक्ट, क्योंकि भारत के जो पहला प्रधानमंत्री बनी थी वो भी महिला में, तो वह कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, क्या पूछा गया है? भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। तो आदिवासी और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी है। ये तो प्रेसिडेंट बनी नहीं थी, पीएम बनी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात करेंगे तो इस समय प्रेजेंट में 2025 की बात कर रही है तो द्रौपदी मुर्मू है। अब आने वाले समय में हो सकता है बदल जाए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 40 में क्या बोला गया है? स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? ऑप्शन हमारा है ममता बनर्जी, अन्ना हजारे, फातिमा बीबी, बचेंद्री पाल। तो जो 40 का ऑप्शन नंबर ए है ममता बनर्जी, यही स्वतंत्र भारत की पहला रेल मंत्री थी। लेकिन इस समय ये कहाँ की? वेस्ट बंगाल, कोलकाता की इस समय क्या है? सीएम है, और ये कई सालों से वहाँ पे सीएम चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 41 में क्या बोला गया है? भारत के प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन थी? महिला रेल ड्राइवर की बात हो रही है तो ऑप्शन हमारा है सुरेखा यादव, बचेंद्री पाल, स्मृति ईरानी, मीरा कुमार। तो ऑप्शन नंबर जो 41 का ए होगा सुरेखा यादव, यही स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर थी, जिनको लोको पायलट भी कहते हैं। तो रेलवे के परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी वह कौन सी पहली महिला थी? तो ऑप्शन हमारा राजकुमारी लक्ष्मीबाई, बचेंद्री पाल, संतोष यादव, कल्पना चावला। तो जो हमारा 42 का ऑप्शन नंबर बी है बचेंद्री पाल, यही जो है कि चढ़ी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 43 में क्या पूछा गया है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार, मतलब ऐसी कौन सी भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी? ऑप्शन है संतोष यादव, बचेंद्री पाल, हुमा कुरैशी, रजिया सुल्तान। तो 43 का जो संतोष यादव ऑप्शन है ए, वही हमारा सही होगा, क्योंकि संतोष यादव ऐसी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी और ये भारतीय महिला थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास है 44। इसमें क्या है? भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन हमारे पास है कल्पना चावला, स्मृति ईरानी, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू। तो यहाँ पे जो 44 का ऑप्शन नंबर सी है वह सही होगा, क्योंकि भारत की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वह कौन थी? सुचिता कृपलानी थी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया भारत की प्रथम महिला आईपीएस सावित्री फुले, सरोजनी नायडू, किरण बेदी, अन्ना हजारे। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है, जो किरण बेदी हैं वही हमारी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46, भारत की प्रथम महिला आईएएस, आईपीएस तो किरण बेदी थी, अभी आईएएस कौन थी? अन्ना हजारे, सावित्रीबाई, फातिमा बीबी, किरण बेदी। किरण बेदी तो होंगी नहीं, क्योंकि हमारी आईपीएस थी। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर है ये है अन्ना हजारे, यही हमारी क्या थी? भारत की पहली महिला थी जो कि आईएएस थी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 में क्या पूछा गया? भारत की पहली महिला डॉक्टर, मतलब भारत की पहली महिला डॉक्टर के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन आनंदी गोपाल जोशी, सावित्री फुले, सरोजनी, मदर टेरेसा। तो जी हाँ, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आनंदी गोपाल जोशी, जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है 48, क्या पूछा गया है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन हमारा इंदिरा गांधी, सावित्री फुले, मदर टेरेसा
और सुचिता कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, जो मदर टेरेसा थी इनको ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 49 में पूछा गया है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी। ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले, सरोजनी नायडू, नीता अंबानी, इंदिरा गांधी। तो 49 में जो हमारा सावित्रीबाई फुले हैं इनको भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 50, और इसका आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली का समय ज़्यादा हो गया था, इस वजह से हमने इस वीडियो में 50 क्वेश्चन लाया। आने वाले वीडियो में हम 50 से ज़्यादा मतलब 100 क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन हमारा है भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन हमारा क्या है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, किरण बेदी। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, हमको कमेंट में देंगे। ठीक, और कमेंट में दीजिएगा, और आगे के वीडियो में हम इसके आंसर को भी आपको बताएंगे कि इसका क्या आंसर होगा। और इसके साथ ही साथ आपको मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ हम आने वाले समय में अभी आपको मैथ का तो PYQ हम करा ही रहे हैं, चैप्टर वाइज सलूशन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं। और उसके साथ साथ जीके के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी वो भी हम लाने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे टारगेट रखे हैं कि 1000 जीके क्वेश्चन आपके जल्द से जल्द पूरा करा देंगे। जिसका हमारा एक क्या था पार्ट 1 था, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को देखा। अब पार्ट 2 में हम इसके आगे मतलब 51 से लेकर के आगे क्वेश्चन नंबर 150 तक लाने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, अन्य क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।